दुनिया में एक ऐसी चीज़ है जिसको हर कोई पाना चाहता है। कोई ऐसा नहीं है जो उससे नहीं पाना चाहे, हमेशा तैयार है, एक टांग पे खड़ा हुआ है कि वो मिल जाए, कोई इनकार नहीं करेगा। उसको कुछ और नहीं कहते हैं हम और आप, उसको कहते हैं कामयाबी। क्या कहते हैं? कोई आदमी ऐसा नहीं बोलेगा कि भाई मुझको कामयाब नहीं होना है। हर आदमी कामयाबी पाने के लिए है, तैयार है, बगैर किसी शक व शुबा के हर आदमी कामयाबी पाना चाहता है और हर दिल की तमन्ना भी है कि कामयाब हो जाए। लेकिन स्टडी करने से मालूम पड़ता है कि दुनिया में ऐसे लोग भी मौजूद हैं कि जिनकी ज़िंदगी के अंदर बहुत सारे उन्होंने बेड़े उठाए और ज़्यादातर बेड़े उनके ऐसे ही है कि वो लगभग नाकामयाब रहे। उन्होंने कोशिश करने की कोशिश की लेकिन वो नाकामयाब ही हो गए। कोशिश करते हैं हर तरीके से अच्छा जो है उसके पीछे जो है एफर्ट्स लगाते हैं, लेकिन होता क्या, अच्छी कोशिश करते हैं लेकिन रिजल्ट मिलता है नाकामयाबी। और कुछ ऐसे लोगों को भी देखा गया है कि वो उनकी ज़िंदगी के अंदर तकरीबन हर मोड़ में वो कामयाबी रहते हैं। वो कोई ज़्यादा एफर्ट भी नहीं लगाते हैं, वो ज़्यादा जो है ज़्यादा मत्था पूंजी भी नहीं करते, लेकिन वो कामयाब हो जाते हैं। ऐसे लोग दुनिया देख रही है कि कुछ लोग जो है कामयाब हो जा रहे हैं और कुछ लोग कोई इतने ख़ास मेहनत नहीं कर रहे, वो फिर भी कामयाब हो जा रहे हैं। मेहनत कर रहे तब भी कामयाब हो जा रहे हैं। और कुछ लोग जो ऐसा है कि भाई उनकी ज़िंदगी में नाकामयाबी लिखी, यहाँ तक कि वो दुआएं देने लग जा रहे हैं कि क्या पता नहीं, अपनी किस्मत को बुरा भला बोलने लग जा रहे हैं कि मेरी किस्मत ही ऐसी फूटी है, मेरी किस्मत ही जो है ख़राब है। और जो कामयाब होते फिर कहते हैं उनकी किस्मत अच्छी है, उनकी किस्मत अच्छी है। तो किस्मत के लिए तो हम जानते हैं कि अल्लाह ताला ने हमें मजबूर नहीं किया है। तकदीर के मामले में अल्लाह ताला ने हमको मजबूर नहीं किया है, बल्कि हमको चॉइस दिया है कि आप चाहो तो अच्छे को इख्तियार करो या बुरे को इख्तियार करो। आप अगर अच्छे को इख्तियार करोगे और धीरे धीरे तो आपको जो है कामयाबी कामरानी की राह है। तो ये कहने का मकसद है उसने आपको अथॉरिटी दी है। ऐसा नहीं है कि उसने जो लिख दिया वो तुमको करना है, बल्कि जो तुम करने वाले थे, जो तुम होने वाले थे, वो उसने लिखा है, तकदीर। तो कुछ लोग जो है तकदीर के ऊपर सारा जो है मटका लाके फोड़ देते हैं कि भाई तकदीर, मेरी तकदीर ही ख़राब है, मेरी तकदीर ही ख़राब है, और जो कामयाब हो रहे हैं उनको करें उनकी तकदीर ही अच्छी है। तो ये समझना पड़ेगा कि ये अल्लाह ताला ने तो लिख दिया है, लेकिन हम करने वाले थे। तो हमने ऐसा कौन सी गलती की है या हमारे साथ ऐसी कौन सी गलतियां हुई है जिसकी वजह से जो है हमारी राहें खराब हो गई। वो कौन सी वजह है कि जिसकी वजह से, अब देखो एक आदमी कामयाबी पे कामयाब हासिल कर रहा है, गोया कि ऐसा लग रहा है कि उसने एक कामयाबी का पेड़ लगाया हो और अब कामयाबी के फल तोड़ रहा है। ऐसा ही लगता है ना कि उसने कामयाबी का एक पेड़ लगा दिया है, अब वो जब देखो तब जो है कामयाबी कामयाबी, इसमें भी कामयाब, वो ये कर रहा है उसमें भी सक्सेस, वो कर रहा है उसमें भी सक्सेस नज़र आ रहा है, जो काम कर रहा है उसमें वो सक्सेस नज़र आ रहा है। तो वो सक्सेस कैसे नज़र आ रहा है? वो सक्सेस नज़र आ रहा है, वो ऐसा है गोया कि उसने एक सक्सेस का पेड़ लगा लिया हो, और दूसरी तरफ एक आदमी जो है कोशिश कर रहा है, सब कर रहा है, नाकामयाबी कर रहा है। गोया ऐसा लग रहा है कि गोया उसने एक नाकामयाबी का पेड़ लगा लिया है। जो देखो जिस काम में हाथ डाला वह नाकामयाबी आ जा रही। तो ये बात, और ये बात जो है मुशाहिदे से साबित है, याद ये बात तजुर्बे में आ चुकी कि ऐसे भी दुनिया में हो रहा है, ऐसे भी लोग मौजूद है, ऐसे भी लोग मौजूद है। अब समझने का नुक्ता क्या है? समझने का नुक्ता यह है
कि वाकई में उसने कोई कामयाबी का पेड़ लगाया है क्या, या वाकई में उसने नाकामयाबी का पेड़ लगाया है क्या? क्या कामयाबी का पेड़ होता है, क्या नाकामयाबी का पेड़ होता है? तो मैं कहूँगा हाँ होता है। क्या बोलूँगा? होता है। ये दोनों तरीके के पेड़ होते हैं। अभी कोई पेड़ लगाते हैं तो वो पेड़ किससे उगता है? कोई भी झाड़ कोई उगाते हैं अपन, वो झाड़ किससे उगता है? तो कहते एक बीज होती है, वो बीज से जो है झाड़ निकलता है। तो ऐसे ही कामयाबी का भी बीज होता है। क्या होता है? और एक नाकामयाबी का बीज होता है। नाकामयाबी का बीज जो है उसको हम लोग कहते हैं नाउमीदी। क्या कहता हूँ मैं अपनी ज़ुबान में, क्या बोलता हूँ? वो नाउमीदी का बीज है। नाउमीदी का बीज बोया जाता है, फिर वो धीरे धीरे बड़ा होता है तो आदमी हर काम को नामुमकिन समझता है, हर काम से डरने लगता है, और धीरे 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 वो इतना मजबूत पेड़ बन जाता है। उसके अंदर नाउमीदी का बीज उसने अपना अंदर डाला है, नाउमीदी का। उससे जो है हर काम में जो है नाउमीदी होती है, उससे वो सोचता है ये मेरे लिए मुमकिन नहीं है, और उसके अंदर डर का मादा पैदा हो जाता है। हर चीज़ में वो उसकी घबराहट उसका जो है दामन नहीं छोड़ती, और वो नाउमीदी का पेड़ ही जो तनावर बन जाता है, और उस पर फिर नाकामयाबी के फल लगते हैं, और वो आदमी इस वजह से नाकामयाब हो जाता है। क्या हो जाता है? नाकामयाब हो जाता है। और इसके मुकाबले में जो लोग सक्सेस हुए, जो कामयाब हुए हैं, तो उनकी ज़िंदगी उठा के देखो, उनमें से एक भी आदमी जो नाउमीद नहीं मिलेगा। जो भी लाइफ के अंदर सक्सेस हुआ है और जो भी सक्सेस हो रहा है, वो नाउमीद नहीं मिलेगा। उसने जो है उम्मीद का बीज बोया उसने, और उम्मीद की बीज से हर काम को मुमकिन जाना और कोशिश किया। डर नहीं रखा बल्कि उसमें यकीन आया, शक नहीं बल्कि यकीन आया, डर नहीं बल्कि हौसला आया उसमें। और उसके बाद उसके झाड़ से क्या निकला? उसने उम्मीदी का जो बीज भेजा वो बोया, उससे क्या निकला? उससे कामयाबी के फल निकल रहे हैं। तो यकीनन अगर तुम नाकामयाबी का बीज अपने अंदर बोगे, अपने ख्याल में, अपने दिल में, अपने माइंड में अगर नाउमीदी का बीज बोगे तो नाकामयाबी का फल हाथ आएगा। और अगर उम्मीद का बीज बोगे, अगर उम्मीद का बीज बोगे तो कामयाबी का फल हाथ में आएगा। और आज माहौल ऐसा है कि हर आदमी जो है, ज़्यादातर लोग आपको नाउमीदी में डाल देते हैं। किस में डाल देते हैं? नाउमीदी में डाल देते हैं। कहते हैं एक बच्चा जो है एक जानकार आदमी के पास जाकर के बैठा, और जाने के बाद जो है उसको बोला कि भाई मुझे जो है फ्रेंच लैंग्वेज सीखनी है। क्या बोला उसने? तो बोले, वो उस्ताद ने पूछा कि बच्चे को क्या आता है, कौन सी लैंग्वेज आती है? तो उसने कहा कि ऐसा है कि मेरे को कुछ लिखना पढ़ना नहीं आता है, लेकिन जो है थोड़ा बहुत हिंदी बोल लेता हूँ, थोड़ा बहुत हिंदी बोल लेता हूँ। तो बोले खाली हिंदी बोलता है, तेरा नामुमकिन है, तू फ्रेंच लैंग्वेज नहीं सीख सकता। क्या बोलता है उस्ताद? नामुमकिन है तेरा फ्रेंच लैंग्वेज, ये लैंग्वेज सीखना तेरा, हाँ नामुमकिन है। और उसको नाउमीदी में डाल देता है। क्या डाल देता है? अब जब नाउमीदी में डाल दिया, वो कभी भी वो नाउमीदी का बीज उसके अंदर जाकर के क्या काम किया उसने? उसके अंदर जाकर के एक डर का एक डर सा माहौल पैदा कर दिया कि नहीं ये चीज़ तो मुझको आ ही नहीं सकती। भाई इतना बड़ा जानकार आदमी बोल रहा है कि ये नहीं आएगी, तो उसने उसके अंदर एक जाकर के जगह पकड़ ली और उसके अंदर वो जाके काम कर रहा है। अब नाकामयाबी ऐसा नहीं होती कि फला चीज़ से नाकामयाबी होगी। नाउमीदी जो उसके अंदर आ रही है वैसा नहीं है कि फला चीज़ से नाउमीदी ही नाउमीदी होगी, बल्कि ये नाउमीदी एक अपने कैफियत, एक खुद अपनी सिफत है कि वो एक जैसा एक झाड़ है, घर के सामने झाड़ लगा उसका साया होता है, तो उससे साए में ऐसा नहीं है कि घर के ही लोग खाली वो साए में जाएंगे तो छाँव पाएंगे, बल्कि जो भी आएगा उस साए के नीचे वो छाँव पाएगा। वैसे ही जो है नाउमीदी का भी ये जो दरख्त, ये नाउमीदी जो डाल दी अंदर, वो नाउमीदी सिर्फ वो उस काम के लिए नाउमीदी नहीं करेगी, वो हर चीज़ में वो नाउमीदी काम करेगी, हर चीज़ में। और जिस चीज़ में नाउमीदी काम करने लग जाए वो आदमी कामयाब नहीं हो सकता। वो आदमी तो बड़े आसानी से, हमारे बड़े लोग तो हमारे अंदर जो है
हमको डरा डालते, तू ये थोड़ी ना कर पाएगा, तेरे बस का थोड़ी ना है। वहीं से तुम्हारे अंदर नाउमीदी डाल दी है। क्या कर दिए? ये तेरे बस का थोड़ी ना है, तुमको बोंदू समझा और तुम्हारे अंदर नाउमीदी का बोझ डाल दिया। उसने तो डाला तुम्हारे अंदर, नाउमीदी का बीज डाल रहा था और तुमने भी उससे डर के कि मैं नहीं कर सकता हूँ, नाउमीदी का बीज अपनी ज़मीन में एक्सेप्ट कर लिया और अपने अंदर नाउमीदी का दरख्त जो है उसको पालने लगे आप। और एक वक्त ऐसा हो जाता है कि वो दरख्त बड़ा होता है, उसके बाद आप हर मोड़ पे जा रहे, नाकामयाबी हो जाती, फिर धीरे धीरे आप डिप्रेशन में जाने लगते हो, परेशानी में जाने लगते हो, टेंशन्स में जाने लगते हो। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि तुम्हारे अंदर नाकामयाबी की बीज डाली गई और तुमने अपने दिल में, अपने ख्याल में नाकामयाबी की बीज को जगह दे दिया है और वहाँ नाकामयाबी का पौधा उग गया है। समझ में आ रही बात? तो नाकामयाबी का बीज ना किसी में डालो और ना खुद के अंदर, खुद की ज़मीन में एक्सेप्ट करो। डालना ही है तो उम्मीद का बीज डालो। क्या डालो? डालना ही है तो उम्मीद का बीज डालो, उससे कामयाबी के फल मिलेंगे। किसी के भी अगर आपको दिल में डालना है तो उम्मीद पैदा करो, ना उम्मीदी मत पैदा करो। क्या करो? उम्मीद पैदा करो। क्या करोगे? उम्मीद पैदा करो। उम्मीद पैदा करोगे तो कुछ काम बनेगा, और ना उम्मीदी डालोगे तो। कहते हैं कि एक बुजुर्ग जो एक जंगल में गए, कहाँ गए? उम्मीद क्या काम करती है, और वहाँ जाकर वो इबादत रियाजत में रहने लगे। इबादत हो, लेकिन बचपन से उनके अंदर नाउमीदी डाली हुई थी। क्या डाली हुई थी? नाउमीदी डाली हुई थी। तो वो एक दरख्त के नीचे जो है इबादत और रियाजत कर रहे थे। तो जो है अल्लाह के फरिश्ते जो है अल्लाह के नेक बंदों के को ढूंढते हुए गश्त कर रहे थे। तो एक फरिश्ते ने देखा इनको, तो इनके पास आया और आकर के पूछा कि भाई आप जो है इबादत कर रहे हो, आपकी बहुत इबादत और रियाजत है, मैं अल्लाह का फरिश्ता हूँ, अगर बोलो तो तुम्हारी कुछ बात जो अल्लाह की बारगाह से जो है अल्लाह की बारगाह में पेश कर दूँ। फरिश्ते ने क्या कहा? तुम्हारी कुछ बात अल्लाह की बारगाह में पेश कर देता हूँ। तो कहा बस उसको पूछ लेना कि भाई मुद्दत से तेरी याद में बैठे हैं, दीदार कब होगा, तू कब मिलेगा? क्या मिलेगा? हाँ, तो कहते वो फरिश्ता जो है अल्लाह की बारगाह में जाता है, जाने के बाद अर्ज़ करता है अल्लाह तेरा फला बंदा जो है फला जंगल के अंदर तेरी रियाजत कर रहा है और उसने जो है ये दुआ की है, ये दुआ की है कि अल्लाह तू उसको कब मिलेगा, कब वो जो है तेरे कुर्ब की दौलत कब पाएगा। तो अल्लाह ताला कहता है कि जाके उस बंदे से कह दे कि तू जिस दरख्त के नीचे बैठा है उस दरख्त के अंदर जितने पत्ते हैं उतने सालों बाद में तुझे मिलूंगा। क्या मिलूंगा? उतने सालों बाद में तुझे तकर्रुब की दौलत दूंगा। तो कहते हैं वो फरिश्ता आता है, आने के बाद जो है देखता है उस बुजुर्ग को बचपन से ही जिसमें नाउमीदी डाली गई। क्या करी गई? बचपन से ही नाउमीदी डाली गई। उसको आकर के कहता है कि मैं गया था अल्लाह के पास आपका पैगाम लेकर के और आपका पैगाम पहुंचाया मैंने, लेकिन वहाँ से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो है आपके लिए एक पैगाम भेजा है। वो ये है कि माशाल्लाह आप रियाजत बहुत अच्छा कर रहे हो, लेकिन जो अल्लाह ताला ने कहा कि ये जो आप जिस झाड़ के नीचे बैठे हो इसमें कितने पत्ते होंगे? तो कहा हज़ारों पत्ते होंगे। क्या बोला? तो कहा ये अल्लाह ताला ने कहा इस झाड़ में जितने पत्ते हैं उतने सालों बाद उन्हें वो तुमको जो तकर्रुब की दौलत देगा। नाउमीद आदमी था। क्या था? मुसल्ला उठाया और कहा अब कौन इतना रियाजत करेगा। वो जाकर के फिर लोगों में जाकर के रहने लगा और दुनिया में मशगूल हो गया। क्या हो गया? क्या हो गया? दुनिया में मशगूल हो गया। क्या हो गया? दुनिया में मशगूल हो गया। वो नाउमीद आदमी था। और ऐसा ही एक मर्तबा और फरिश्ते यूं ही गश्त कर रहे थे, एक और आदमी को जंगल में देखा इबादत करते हुए, उसके पास पहुँचे। वो कहा कि आप बहुत अल्लाह की इबादत और रियाजत कर रहे हैं, मैं अल्लाह का फ़रिश्ता हूँ, कुछ अल्लाह की बारगाह तक पैगाम ले पहुँचाना है। तो कहे भाई कुछ नहीं, बस अल्लाह की बारगाह में एक ही दुआ है कि वो कब मिलेगा, वो कब अपने का कुर्ब की दौलत देगा। तो कहा ठीक है मैं पहुँचा दूंगा। तो कहते फरिश्ता फिर अल्लाह की बारगाह पहुँचता है। वहाँ जाकर के तो अल्लाह ताला कहता है कि मेरे बंदे से जाकर के कह दे कि तू जिस जंगल में बैठा है
उस जंगल में जितनी झाड़ियाँ है, ऐसे हजारों जंगल, और उस हजारों जंगल की हर झाड़ी पे जितने पत्ते हैं, हर पत्ता जो है 1000 साल के बराबर शुमार कर ले, और हजारों साल जो है, और उतने सालों बाद में तुझे जो है मुलाकात करूंगा। क्या करूंगा? क्या करूंगा? सिर्फ इतना ये कहना था कि फरिश्ते ने जाकर के ये बात जो है उस आदमी के पास है, उस जो आदमी इबादत गुजार था वो उसको आकर के कहा। अब फरिश्ते ने कहा कि अल्लाह का पैगाम हम लेकर आए हैं, अल्लाह ने आपके लिए मैसेज दिया है, आपने कहा था ना वो कब मिलेगा। तो उसने ऐसा कहा कि आप ये जिस जंगल में बैठे हैं, इस जंगल में जितनी झाड़ी है, ऐसे हज़ारों जंगल है, हज़ारों जंगल के जितने पत्ते हैं, उसके 1000 गुना साल गुजरने के बाद वो तुमको दीदार देगा। क्या देगा? वो तब तुमको अपना तकर्रुब की कुर्ब की दौलत देगा। सिर्फ इतना सुनना था, वो बंदा मोमिन जो सजदे शुक्र में चला गया। किस में चला गया? सजदे शुक्र के बाद एक लंबा सजदे शुक्र अदा करके सर उठाया। फरिश्ते ने कहा, लगता है तुमने बराबर नहीं सुना मैंने क्या बोला। फरिश्ते ने क्या कहा? लगता है बराबर नहीं सुना। तो वो बंदा कहता है कि हाँ, तुमने यही कहा ना कि मैं जिस जंगल में बैठा हूँ ऐसा हज़ारों जंगल, और हज़ारों जंगल में जो दरख्त हैं उनके हर पत्ते वैसे हज़ारों गुना पत्ते, ऐसे हज़ारों गुना साल गुजरने के बाद वो मुझको जो अपने अपने कुर्ब की दौलत देगा। बोला ना उसने, कहीं हाँ, फिर जैसे फरिश्ता हाँ कहना था वो रक्स करने लगा, वो वज्द के आलम में आ गया। किस में आ गया? वजदानी कैफियत आ गई। फरिश्ते ने कहा, आप समझ रहे हो कि नहीं? मुझको नहीं समझ में आ रहा है। कहे, तुमको समझ में आया या नहीं? मुझको आ गया। मैं तो सोचता था मैं नाकार आदमी हूँ, मुझे कभी जो है उसका कुर्ब नहीं मिलेगा। ये तो उसका एहसान है कि उसने हज़ारों साल बाद भी अपने दीदार की उम्मीद तो दिला दी। क्या दिला दी? अरे अभी मैं तो ना उम्मीद था, मुझे उम्मीद तो मिल गई कि उससे दिखाने ही वाला है मुझको। हज़ारों साल बाद कि सही क्या हो गया, दिखाने वाला तो है। मैं क्या है? हज़ारों साल बाद ही सही, लेकिन अपना दीदार तो दिखाने वाला है, अपना कुर्ब तो देने वाला है। वो उसकी कुर्ब करोड़ों साल बाद, करोड़ों साल के बाद, खरबों साल के बाद भी हो तो जो है बहुत बड़ी दौलत है। क्या है? तो ये वो बुजुर्ग थे जिनमें नाउमीदी की बीज नहीं थी। जिसमें तो जो नाउमीद होता है वो नाकामयाब हो जाएगा, और जिसमें जो बाउमीद होता है वो कामयाब होता है। क्या होता है वो?